जय श्री कृष्ण जी की जय, भगवत गीता जी। संबंध। यद्यपि ब्रह्मा की रात्रि के आरंभ में समस्त भूत अव्यक्त में लीन हो जाते हैं, तथापि जब तक वे परम पुरुष परमेश्वर को प्राप्त नहीं होते, तब तक उनका पूर्ण जन्म से पिंड नहीं छूटता। वह आवर्तन के चक्र में घूमते ही रहते हैं। इसी बात को दिखलाने के लिए भगवान कहते हैं, भूतग्राम स अवाय भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रयमेवश पार्थ प्रभवतय हर अगम्य। हे पार्थ, वही ये भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। यहाँ भूतग्राम पद किसका वाचक है तथा उसके नाम के साथ स एवं एव और अयम पद के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? भूतग्राम पद यहाँ चराचर प्राणी मात्र के समुदाय का वाचक है। उसके साथ स एव और अयव पदों का प्रयोग करके ये बात दिखलाया गया है कि जो भूत प्राणी ब्रह्मा की रात्रि के आरंभ में अव्यक्त में लीन होते हैं, जिन्हें पूर्व श्लोक में स्वरा व्यक्त्य के नाम से कहा गया है, वह ही ब्रह्मा के दिन में आरंभ में पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। अव्यय में लीन हो जाने से ना तो वह मुक्त होते हैं और ना उनकी बिन सतह ही मिटती है। इसीलिए ब्रह्मा की रात्रि का समय समाप्त होते ही वे सब पूर्ण अपने अपने गुण और कर्मों के अनुसार यथा योग्य स्थूल शरीरों को प्राप्त करके प्रकट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि कल्पांतर से जो इस प्रकार बार बार अव्यक्त में लीन और पूर्ण उसी से प्रकट होता रहा है, तुम्हें प्रत्येक दिखलाने वाला ये स्थावर जगदम्भूत समुदाय वही है, कोई नया उत्पन्न नहीं हुआ। भूतवा पद 2 बार प्रयोग का क्या अभिप्राय है? इससे भगवान ने ये बात दिखलाया है कि इस प्रकार ये भूत समुदाय अनादि काल से उत्पन्न होकर लीन होता चला जा रहा है। ब्रह्मा की आयु के 100 वर्ष पूर्ण होने पर जब ब्रह्मा का शरीर भी मूल प्रकृति में लीन हो जाता है और उसके साथ साथ सब भूत समुदाय भी उसी में लीन हो जाते हैं, तब भी इनसे इस चक्र का अंत नहीं होता। ये उसके बाद भी उसी तरह पुनः उत्पन्न होते रहते हैं। जब तक प्राणी का परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक वह बार बार इस प्रकार उत्पन्न होकर प्रकृति में लीन होते रहेंगे। अवश्य पद का क्या अभिप्राय है? अवश्य पद भूतग्राम का विशेषण है, जो किसी दूसरे के अधीन हो, स्वतंत्र ना हो, उसे अवश्य या परवश कहते हैं। ये अव्यक्त से उत्पन्न पूर्ण अव्यक्त में ही लीन होने वाले समस्त प्राणी अपने अपने स्वभाव के वश में, अर्थात अनादि से भिन्न भिन्न गुण और कर्मों के अनुसार जो इन सबको भिन्न भिन्न प्रकृति है, इस प्रकृति या स्वभाव के वश होने के कारण ही इनका बार बार जन्म और मरण होता है। इसीलिए 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृति जन्य गुणों को अर्थात सुख दुखों को भोगता है एवं प्रकृति का संग ही इसके अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जो जीव प्रकृति से उस पार पहुंचकर परमात्मा को प्राप्त होता है, उसका पूर्ण जन्म नहीं होता। स्वभाव के पराधीन समस्त भूत प्राणी जो बार बार उत्पन्न होते हैं, उन्हें उनके अपने अपने गुण और कर्मों के अनुसार ठीक ठीक व्यवस्था के साथ उत्पन्न करने वाला कौन है? प्रकृति, परमेश्वर, ब्रह्मा अथवा कोई और ही। यहाँ ब्रह्मा के दिन रात का प्रसंग होने से
यही समझना चाहिए कि ब्रह्मा ही समस्त प्राणियों को उनके गुण कर्मानुसार शरीर में संबंध करके बार बार उत्पन्न करते हैं। महाप्रलय के बाद जिस समय ब्रह्मा की उत्पत्ति नहीं होती उस समय तो सृष्टि की रचना स्वयं भगवान करते हैं, परंतु ब्रह्मा के उत्पन्न होने के बाद सबकी रचना ब्रह्मा ही करते हैं। 9वें अध्याय और 14वें अध्याय में जो सृष्टि रचना का प्रसंग है वह महाप्रलय के बाद महासर्ग के अधिकाल है, और यहाँ का वर्णन ब्रह्मा की रात्रि के प्रलय के बाद ब्रह्मा के दिन के आरंभ समय का है। जय श्री कृष्ण। जय